मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। जो ये पहनता हुआ उसके पाँव कितने बड़े होंगे आप देख सकते हैं। अंदर आज से करीब 150-200 साल पुरानी चीज आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे। कितने साल पुराना होगा? ये अराउंड होगा 100 साल। ये मैडम विक्टोरिया का लैम्प है। ये पीस इतना रेयर है, ये नहीं मिलता इजली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है शौक के ऊपर। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता है, और शौक जब जुनून की हद तक बढ़ जाता है तो दोस्तों उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाने वाला एक आज ऐसे ही शख्स के ऊपर आज की एक वीडियो होने वाली है, जिसने कि 100 से 200 साल पुराने अपने पास विंटेज ओल्ड कलेक्शन रखा हुआ है। अपने घर में ही एक म्यूजियम बनाया हुआ है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो हमने शूट करी है वो थोड़ा लेट करी है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा साउंड थी, ट्रैफिक था और हमको पेट्रोल बनाना था। तो हमने आधा रास्ता कवर करने के बाद इंट्रो अपना शुरू किया है। तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो में जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उनसे मिलवाता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी। सो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं अपने OMG कलेक्टर के पास और आपको उनसे रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं आज आपको उनका कलेक्शन। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। तो आ चुके हैं हम उन शख्स के यहाँ जिन्होंने अपने घर में 100 से 200 साल का कलेक्शन रखा हुआ है। डिफरेंट माइक्रोफोन्स, रेडियो और वुडन आर्टिकल्स, ज्वेलरी वगैरह। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उनके म्यूजियम में, जो उन्होंने घर में अपना म्यूजियम बनाया, और देखते हैं उनके कलेक्शन में क्या क्या है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों देखिए आप, अंकल जी ने कितना प्यारा म्यूजियम बना रखा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा अगर दिखाए पूरा। तो ये रेयर एंटिक्स यानी कि विंटेज सामानों का एक कलेक्शन है पूरा का पूरा। अंकल ने एक मार्वलेस जगह बनाई है। यहाँ पे आपको सारा रेयर एंटिक आइटम देखने को मिलता है, जो आप में से पहले आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, वो सब यहाँ पे है। जैसे बहुत सी चीजें रेप्लिका भी आती है ना मार्केट में। हाँ। तो उसका कैसे पता लगाते हो? पता तो पापा की लिंक्स हैं। अच्छा। जो कहीं पे भी सामान निकलता है तो पापा को कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे फोटोज वगैरह भेजते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसे मंगा लेते हैं। अच्छा। फिर उसकी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन कैसे। कहीं चेक भी कराते हो? नहीं, चेक कर नहीं करते, हम खुद ही डिसाइड करते हैं। मतलब इतना तजुर्बा हो चुका है, 40-45 साल का तजुर्बा है लगभग इतनी है एंटिक्स की कि हम खुद ही बता देते हैं क्या चीज़ ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अंकल से कि अंकल को ये शौक कब से लगा और अंकल का इसमें कब से रुझान आया। तो चलिए दोस्तों, पहले अंकल से बात करते हैं, उसके बाद हम विजिट करेंगे। और ये अंकल जी के लड़के हैं और इनको भी कलेक्शन का शौक है, ओल्ड विंटेज कलेक्शन का। भैया अपना नाम बता दीजिए आप। अर्श। तो अर्श भाई, आपको भी ये शौक कब से लगा? बचपन से ही इन चीजों को देख रहे हैं? पापा को बहुत टाइम से कर रहे हैं, बचपन ही इसी में निकला है हमारा। तो अच्छा, तो इनकी रख रखावट करते करते इनसे प्यार हो गया? बस प्यार हो गया, अब हमें देखते हैं। तो इनमें फ्यूचर देखते हो आप अपना? फ्यूचर है। फ्यूचर है। और आपने बताया कि वेब सीरीज में भी आपका ये वेब सामान सीरीज में आ रहा है हमारा। जितने भी देहरादून में शूटिंग वगैरह चलती है वो लोग हमारे से कांटेक्ट करते हैं जी। अभी हमारे से फर्नीचर अभी रिसेंट कौन सी वेब सीरीज में ये सामान अभी है? राघव जॉल है ना, कॉकरोच, तो उसकी वेब सीरीज आ रही है सिग्नल। उसमें काफी फर्नीचर गया है, हमारा फर्नीचर गई है, पेंटिंग्स गई है, अच्छा, रेडियोग्राम गए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें गई है। चलिए आइए अंकल से बात करते हैं, उसके बाद विजिट करते हैं भैया का म्यूजियम। बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं अंकल जी से। तो अंकल जी, आपका नाम सबसे पहले? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजाल जी, ये शौक आपको कब से लगा? ये 30-35 साल में। 30-35 साल का शौक है आपको। और कैसे लगा ये शौक आपको? एक हमारे दादा के पास घड़ी होती थी पुरानी, जी जी जी। उससे लग गया। घड़ी मतलब घड़ी। और आपका व्यवसाय क्या है वैसे? मेरा घड़ी मैकेनिक का ही था। अच्छा, तो उसमें एंटीज घड़ियां आती होंगी, तो उसको देख के आपको शौक लगा इस चीज का। घड़ी। तो आपने घड़ियों का कलेक्शन के साथ साथ ये कलेक्शन भी चालू कर दिया? जी। तो आपके पास अब तक कितना सामान आप कलेक्ट कर चुके हैं? ये आपके सामने है। जी। तो आप मतलब आपकी स्पेशलिटी घड़ी के अलावा और क्या चीज की है? ज्यादा तो घड़ी की है। अच्छा, घड़ी। फिर उसके साथ में फर्नीचर, अच्छा, फर्नीचर वगैरह जो भी आइटम मिल जाती है वो ले लेते तो अगर ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी एंटिक्स मिलता है कुछ भी, तो आप उसको बाय करने में मतलब देरी नहीं लगाते हैं। और अगर वीडियो में अगर आप भी कोई
आपके पास भी कोई एंटिक सामान है या आपको डील करनी है या बेचना है, कुछ भी एंटिक है जो अंकल के कलेक्शन में नहीं है, तो अंकल आप ऐसा कलेक्शन खरीदने में दिलचस्पी रखेंगे आगे? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि अंकल जी को ओल्ड कलेक्शन का शौक है और अंकल जी कलेक्ट करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और अगर आपके पास भी है कुछ ऐसा एंटीक और जिसको आप कलेक्ट करना चाहते हैं या आपको वो चीज सामने इनको बेचनी है, तो आप अंकल जी से बात कर सकते हैं। देहरादून में है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और लिंक दे देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों विजिट करते हैं इनका म्यूजियम और देखते हैं इनके कलेक्शन में क्या क्या चीजें हैं और उसी के साथ साथ अंकल जी से बात भी करते रहेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भैया के म्यूजियम में और देखते हैं भैया ने क्या क्या सामान कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले चलते हैं भैया के पास। तो भैया ये क्या चीज है आपके पास, ये क्या कलेक्ट किया है? रेडियो और ग्रामोफोन है। अच्छा, रेडियो प्लस ग्रामोफोन दोनों चीज? ये रेडियो भी है और ग्रामोफोन भी है। लगभग कितने साल पुराना होगा ये? होगा अराउंड 60-70 ईयर्स पुराना है। 60-70। और आपके कलेक्शन में ये कहाँ से आया? ये हमने लिया था मसूरी से। अच्छा, मसूरी से, मतलब किसी ब्रिटिशर से ही लिया होगा ये, किसी के पास ही होगा। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वर्किंग कंडीशन पर है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि दिखाएं अगर इसकी साउंड आपको वीडियो में सुनाई दे रही हो। और भी है ग्रामोफोन आपके कलेक्शन में? ग्रामोफोन और भी है मेरे पास। अच्छा, तो चलिए दूसरा ग्रामोफोन देखते हैं वीडियो में। और वर्किंग कंडीशन पर दोस्तों ऐसा एंटिक मिलना आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इनको मेंटेन रखना उससे भी ज़्यादा। आपको इनको रखने में और इनको बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो देखो भैया हर चीज़ में आती है, लेकिन अंकल जी के जो पिताजी है वो पेशेवर मैकेनिक है और उनको घड़ियों का शौक है, घड़ियां सही करने का। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो उनको ये चीज़ें ठीक करना आती है, तो उनका पास ये सामान रखना पॉसिबल है क्योंकि वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं भैया के कलेक्शन में क्या क्या चीज़ है। तो भैया ये क्या चीज़ है आपके पास? भैया एक होता है पानी गर्म करने का। अच्छा, ये इंडियन है कि बाहर का है? ये है तो इंडियन ही, लेकिन अच्छा। बहुत पुराना है। अच्छा, अराउंड 150-200 साल पुराना तो होगा ये। हाँ। और किस मेटल पे है भैया ये ब्रास। अच्छा, ये कहाँ से लिया था आपने? ये हमने लिया था मेरठ से। अच्छा, मेरठ से। हाँ जी। और दोस्तों अगर आपको मैं वीडियो में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं, पुरानी मेटल्स पे ये ब्रास में और कॉपर में ही है ना ये? हाँ जी। अष्ट धातुओं में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स पड़े हैं। ये गिलास पड़ी है, अगर आप देखिए कितनी प्यारी नक्काशी हुई है इस पे। और अगर आपको मैं दिखाऊं, ये क्या चीज़ है भैया? ये लैंप? ये स्टोव होता है। स्टोव? अच्छा, पहले चलता था ये। हाँ। कितने साल पुराना होगा? ये अराउंड होगा 100 साल। ये सब आपने बाहर से कलेक्ट किए हैं? ये सब बाहर से कलेक्ट किया। और ये क्या चीज़ है? ये राजाओं महाराजों के ज़माने का लग रहा है मुझे कुछ। ये जैसे होता है ना फ्रूट बॉल होगी। अच्छा, मतलब डिनर टेबल पे, राजा महाराजों के डिनर टेबल पे सजाने वाली चीज़ थी। ये सिल्वर का है भैया? ये सिल्वर का है, प्योर सिल्वर। देख सकते हो दोस्तों, आज से 100-150 साल पुरानी चांदी का ये भैया ने संभाल के रखा है और कितनी अच्छी कंडीशन पर है। और ये क्या भैया? लालटेन? ये लालटेन। इसको छू सकता हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ जी। ये कब की लालटेन है भैया? ये लालटेन होगी 30 साल पुरानी। अच्छा, ये कहाँ से ली थी आपने? ये हमने ली थी आपका इधर से, एक जगह पड़ती है। अच्छा, देहरादून से जंगल क्रॉस करते हैं ना, बिहारीगढ़। अच्छा दोस्तों अगर मैं भी अपने कैमरामैन को कहूँ उसको पास से दिखाएं तो दोस्तों ये स्वीडन स्टॉकहोम की बनी हुई है। ये सारा बाहर का आर्टिकल है, फॉरेन आर्टिकल है, ये यहाँ का बना हुआ नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये स्वीडन की बनी है और ये 1865 की है दोस्तों। आज से करीब 150-200 साल पुरानी चीज़ आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे। और इतने अच्छे कलेक्शन मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। और भैया का ये जो म्यूजियम है काफ़ी अच्छा है। और ये क्या चीज़ है भैया? ये भैया नींबू निचोड़ते हैं ना जिससे। अच्छा, ये पुराना आर्टिकल, ये किस चीज़ का है? ये अच्छा, इसका आइडिया आपको नहीं है, अंकल जी को ही है। ये में भी हो सकता है कास्ट आयरन का। अच्छा अच्छा। और ये क्या चीज़ है भैया? ये घड़ी थी भैया एक। कैमरामैन से कहूँगा पास से दिखाएं। ये खराब रीडिंग? होती है। अच्छा, रीडिंग लेने के लिए। ये काफ़ी पुरानी है। हाँ। और दोस्तों ये भी ऑकलैंड की बनी हुई है। सारा मतलब बाहर का आर्टिकल है, ये सारा एंटिक्स। लगभग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये भैया ये क्या चीज़ है? ये ट्रेन रोकते थे ना पहले, सिग्नल लाइट बोलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर आपने शोले पिक्चर देखी होगी तो शोले पिक्चर में कुछ ऐसा है, स्टेशन मास्टर पहले लेके खड़े होते थे। इसके अंदर पहले कैंडल लगाते थे। अच्छा, रेड लाइट जलती थी ना इस पर। तो ये कहाँ से कलेक्ट किया? ये तो बहुत पुराना आर्टिकल है भैया। ये चंडीगढ़ से लिया था हमने। और देख सकते हैं भैया ने चंडीगढ़ से ये लिया है। ये करीब 7-8 साल पुराना तो हो गई। ज्यादा ही है। ज्यादा ही है, एंटिक पीस, काफी एंटिक पीस है। क्योंकि बिजली थी नहीं उस टाइम पे। और ये संदूक कहाँ की है भैया? ये संदूक की होगी किसी राजा की।
एक्चुअली ये अंकल जी का कलेक्शन है, तो अंकल जी को ज़्यादा पता है, पर अंकल जी इस समय मौजूद नहीं है, उनको किसी काम से जाना पड़ा। पर भैया को भी इन चीज़ों का शौक है। और ये क्या है भैया? ये भी लैंप है, सिग्नल लाइट। हाँ जी, ये भी मुझे लगता है बाहर का ही आर्टिकल है। ये सब बाहर का है। आइए भैया, आप आ जाओ, आप अपना आइटम्स बताते रहिए क्योंकि आपको ज़्यादा पता है। ये लालटेन है हमारे, ये इंडियन है। और ये लेकिन क्या है? पुराने ये हैं। दोस्तों पहले जब ये रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे तो पहले के लोग ये यूज करते थे पानी ठंडा रखने के लिए। बिल्कुल। ये वर्किंग कंडीशन में है क्या? ये अभी हमने चेक नहीं किया, लेकिन कंडीशन इसकी वर्किंग है। ये भी दोस्तों ये इंडियन तो नहीं लग रहा है, ये भी कहीं बाहर का ही है। ये बाहर का है। और देख सकते हैं आप वुडन कार्विंग कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे। ये सब सिग्नल लाइट्स हैं। ये अलग अलग जगह की सिग्नल लाइट्स है दोस्तों, देख सकते हैं। मेड इन इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड की बनी हुई है और काफी पुरानी है। ये कहाँ से लिया था भैया? ये भी चंडीगढ़ से लिया था हमने। ये चंडीगढ़, जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की बनी हुई है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अगर आप वीडियो में दिखा पाए तो भैया के पास पुराने आर्टिकल्स में ये प्रेस भी पड़ी है। इतनी छोटी प्रेस भी होती थी क्या भैया? ये बहुत पुरानी प्रेस है। ये कहीं बाहर की है, हाँ जी। इंडिया की तो है नहीं। नहीं, तो इंडिया ये की काम नहीं। कैसे करती थी? इसको शायद कोयले वोयले में रखते थे। अच्छा, ये गर्म हो करके। जाती- एक तो कोई जैसे ये तो कोयले हाँ, में रखने इसमें वाली है, तो इसमें अंदर डाल सकते हैं। इसमें तो अंदर कोयला, पर ये इसको पहले खुद कोयले में रख के गर्म करते थे और फिर आयरन करते थे। बिल्कुल। दोस्तों बहुत पुराना आर्टिकल है और देख सकते हैं इस कंडीशन पर भैया के पास है। और ये सब भैया ने कलेक्ट किया है। और ये तो खैर आयरन वैसी वाली है, कोयले वाली है। ये क्या है भैया? ये भी सिग्नल लाइट है। सिग्नल लाइट है। सिग्नल लाइट की बहुत वैरायटी है आपके पास। ये भी बाहर का ही आर्टिकल है। ये भी बाहर का ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ट्रॉफीज देख रहा हूँ मैं भैया। गाड़ी होगी, ये भी सब हाँ, बाहर ये की सब है। ये तो सब इंग्लैंड या बाहर की हैं मुझे हाँ, लग रहा है। इनकी कंडीशन थोड़ी खराब है, लेकिन रेयर चीजें हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी अच्छी वुडन कार्विंग्स हुई हैं। और ये किस चीज, ये क्या चीज है भैया? ये मेटल है। ये काफी हैवी है, मैं हाथ पे ले लूँ? हाँ हाँ, ले लो। ये कौन से मेटल पे है? ये बहुत अच्छी कार्विंग हो रखी है। ये है कौन? छत्रपति शिवाजी है क्या? मे भी शायद। और भैया मैं ये ट्रॉफी भी देख रहा हूँ, ये ट्रॉफी कहाँ की है? ये ट्रॉफी वैसे तो देखो स्पोर्ट्स होते थे जो पहले, अच्छा, पहले टाइम पे हॉकी वगैरह की। हाँ पहले थोड़ी ब्रिटिशर्स मिली है। यहाँ खेलते थे तो उन्हीं के जमाने की लग रही है, अब की तो लग नहीं रही है। और बिल्कुल। ये ग्लास में अगर मैं आप वीडियो कैमरामैन को दिखाऊं वीडियो में तो ये देखिए, ये कहाँ के है भैया? ये कहाँ के आर्टिकल्स है? चाइनीज आर्टिकल है ये सारे? जैपनीज है। अच्छा, जैपनीज है। हाँ। ये क्या रखने का, इत्र रखने का होता था क्या? नहीं, इतने रखने का नहीं। इसमें आप कुछ भी ड्रिंक डाल सकते हो, अपनी जूस वगैरह। अच्छा, कुछ अच्छा, भी, अच्छा, जैसे अच्छा। चौंक होते हैं बंदे के, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए बोतल है। इतर के लिए ये चीज है। अच्छा, इत्र के लिए ये चीज है। दोस्तों देख सकते हैं आप, काफी महंगा महंगा आर्टिकल रखा हुआ है भैया ने कलेक्शन में अपने। और शौक, दोस्तों कहते हैं ना शौक बहुत बड़ी चीज है। ये एस्ट्रे, ये एस्ट्रे उस समय की, ये Plus ब्रिटिश lighter। जमाने की। प्लस लाइटर। अच्छा, लाइटर वर्क करता है इसमें अभी भी? अभी गैस भी डलाए तो शायद। ये वर्क करेगा? हाँ, वर्क करेगा। अभी भी चल रहा होगा शायद। अच्छा, चल रहा होगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, अगर वर्किंग कंडीशन में हो तो। दोस्तों ये वर्किंग कंडीशन में है, अगर आप देखें गैस जलेगी इसमें और चल जाएगा। काफी पुराना आर्टिकल है। और ये क्या है भैया? ये ऐसे ही परफ्यूम की बोतल है। अच्छा, बाहर की है ये? ओके। और भैया ये कैमरा? ये कैमरा है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर इतना सारा एंटिक आइटम है कि एक वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने वीडियो को 2 अलग अलग पार्ट में कराया है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।